क्वेश्चन नंबर 4 है which of the following points are at the distance of 15 units from the origin। आपको एक पॉइंट दिया गया है, जो गिवन पॉइंट है वो क्या है, गिवन पॉइंट P दिया गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 176 एंड 7। बताना है कि क्या ये ओरिजिन से 15 यूनिट अवे है या नहीं है। तो हम ओरिजिन का पॉइंट होता है 0 0, तो हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे PO का। PO का जब हमने फार्मूला लगाया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे 0 माइनस स्क्वायर रूट 176 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 7 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के साथ काटकर 176 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 225। जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 15। तो पता हो so given point square root 176 and 0 is 15 unit away from the origin। एंड माइनस 10 हमें पॉइंट दिया गया है, तो ओरिजिन है हमारा 0 0। फार्मूला लगाएंगे PO का डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे x2 की 0 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस इंटू माइनस 10 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो ये निकलता है 200। तो 200 को जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा 25, 5 5 25, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट के साथ काटकर बाहर आ गए 2 मल्टीप्लाई 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 2 5 10 अंडर रूट 2, तो ये 10 अंडर रूट 2 इसका आंसर आता है, जो कि ये जो पॉइंट है आज में लिखेंगे। सो गिवन पॉइंट 10 एंड माइनस 10 इज नॉट अवे, इज यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इसी तरह इसका थर्ड पॉइंट है 1 एंड 15। तो ओरिजिन इसका होता है 1 0 0। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे PO का ओरिजिन फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो क्या आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो क्या आया 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है, जो कि बनता है 226। तो जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या आता है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती, यही इसका आंसर है। तो ये भी आ जाएगा आपका पॉइंट जो है
1 and 15 is not 15 यूनिट अवे। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका आएगा, ये है ए दिया गया है आपको 0 2, बी दिया गया है √3 1 एंड सी दिया गया है 0 -2। 0 -2 ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। कहता है कि इनको शो करें कि ये जो पॉइंट्स हैं ये राइट ट्राइंगल के हैं। तो राइट ट्राइंगल के लिए मैंने एक डायग्राम की मदद से आपको समझा देता हूं। ये 0 2 x 0 है और y 2 है। तकरीबन यहां पर बनेगा आपका a वाला पॉइंट और √3 1 है, x √3 है और y 1 है। तो तकरीबन इस जगह पर बनेगा और 0 और -2 है, x 0 y -2। तो ये आपका तकरीबन इस तरह करके पड़ेगा। तो ये आपका एंगल तकरीबन 90 का बनेगा, क्योंकि ये आपका AC जो है ये आपका बनता है हाइपोटेन्यूज। तो हम तीनों पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं AC का स्क्वायर। हम यहां स्क्वायर लेते हैं ताकि उसे स्क्वायर रूट को खत्म कर देते हैं। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर टूटे का स्क्वायर ले लिया, इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं लिया, इस स्क्वायर के साथ वो कट गया है। तो वैल्यू पुट करेंगे हम AC निकाल रहे हैं 0 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 -2 का स्क्वायर। तो ये क्या निकलता है 0 प्लस 4 का स्क्वायर निकलता है 16 इज इक्वल टू 16। इसी तरह AB निकालेंगे। AB का स्क्वायर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे AB की √3 -0 का स्क्वायर प्लस y2 है 1 -2 का स्क्वायर। तो क्या आएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस -1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 4। अब हम इसका निकालेंगे BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर क्या निकलेगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे 0 -√3 का स्क्वायर प्लस -2 - 1 का स्क्वायर। तो क्या आएगा ये स्क्वायर रूट के साथ काट का 3 रह जाएगा। ये -3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो ये आगे आपके पास है 12। अब आपने प्रूव करना है क्या ये वाकई ही राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं या उसके वर्सेस हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस को यूज करेंगे जी। इसके लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस को यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है आपके पास AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वैल्यू पुट करें AC हमारे पास है 16, AB हमारे पास है 4 प्लस BC हमारे पास है 12। 16 is equal to 16, so proved
proved that the given points are the vertex of right angle triangle. राइट एंगल ट्राइंगल ए दिया गया है आपको 3 1, पॉइंट बी दिया गया है -2 -3 एंड पॉइंट सी दिया गया है 2 2. आर द वर्टेक्स ऑफ द आइसोस्केल ट्राइंगल. ये आइसोस्केल ट्राइंगल्स के वर्सेस हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इस पर भी डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे. पहले ए बी पर, ए बी का फार्मूला लगाएंगे. ए बी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. वैल्यू -2 -3 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर. तो क्या निकलता है आपका, -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर. ये आता है 25, ये आता है 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 41. फिर हम निकालेंगे ए सी, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. वैल्यू पुट करेंगे, ए सी निकाल रहे हैं 2 -3 प्लस 2 -1 क्या आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 होता है, यहां 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो क्या आ गया स्क्वायर रूट 2. फिर हम निकालेंगे पीसी, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. वैल्यू पुट करेंगे पीसी की 2 -2 का स्क्वायर प्लस 2 -3 का स्क्वायर. टू प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 -3 का 2 प्लस 3 का स्क्वायर. ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ये आएगा 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 41 का स्क्वायर रूट. तो क्या आएगा, फ्रॉम नो ए बी इज इक्वल टू बी सी, so the given points are isosceles triangle. इसका थर्ड वाला पार्ट दिया गया है, आपको एक पैरेललोग्राम दी गई है. आपने बताना कि वाकई ये इसके पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं. ए पॉइंट आपको दिया गया है, ए पॉइंट है 5 2 एंड
एंड बी पॉइंट है -2 3, सी पॉइंट है -3 -4 और डी पॉइंट है 4 -5। हमने प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम के जो हैं ये वर्सेस हैं, तो हमें 4 साइड्स फाइंड करनी पड़ेगी और चारों पर हमें क्या करना पड़ेगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फार्मूला। तो पहले हम लगाएंगे ए बी पर, एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। वैल्यू पुट करेंगे ए बी की, -2 -5, 3 -2 स्क्वायर रूट, -7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 49 प्लस 1 50, 5 अंडर रूट 2। ए बी निकला है, अब ए डी निकालेंगे। तो ए डी की वैल्यू पुट करेंगे 4 -5 प्लस -5 -2 -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, 1 प्लस 49 इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 2। फिर हम निकालेंगे ए बी बी सी, अब सी सॉरी ए बी और ए डी निकला है, अब बी सी निकालेंगे। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा, बी सी निकलेगा -3 माइनस इंटू -2 का स्क्वायर प्लस -4 -3 का स्क्वायर, -3 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 1 का -1 का स्क्वायर प्लस 49, 1 प्लस 49 50, 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 2। ए बी ए डी बी सी और अब रह गया डी सी या सी डी। सी डी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे। x2 ये है सी डी, ये 4 -3 का स्क्वायर प्लस -5 सी डी है 4 -3 -5 माइनस का 4 स्क्वायर, 4 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -5 प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या आया, 7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 49 प्लस 1 50 का स्क्वायर रूट
5 square root 2. So A B is equal to AD is equal to BC is equal to CD. So it is clear that the given points form a parallelogram.